हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय का स्वागत है दोस्तों। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। आपको भी बेहतरीन वीडियो इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। हमारा आज का वीडियो है माँ पार्वती के एक श्राप की वजह से मंदोदरी बनी थी रावण की पत्नी। मंदोदरी जैसे ही ये नाम आता है हमारे जीवन में एक ऐसी रानी की तस्वीर उभर आती है जिसके चरणों में दुनिया का हर सो आराम है। एक अप्सरा की पुत्री जो अत्यधिक खूबसूरत और आकर्षक है, एक ऐसी समर्पित रानी जो स्वयं असुर सम्राट रानी रावण की पत्नी सोने की लंका की महारानी मंदोदरी रामायण की कहानी का एक ऐसा पात्र है जिन्हें कभी ठीक से समझा नहीं। उनकी पहचान हमेशा लंकापति रावण की पत्नी तक ही सीमित रही। रावण की मृत्यु के बाद उनका अध्याय भी जैसे समाप्ति ही कर। रामायण की कहानी की बात करें तो अधिकांश लोग केवल भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और रावण के विषय में जानने की जिज्ञासा रखते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं या इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी। अगर आपके दिमाग में ये प्रश्न है, इस विषय में जानने की इच्छा है, तो आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे भी पहले मंदोदरी के जन्म और उनके परिवार के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। एक बार मधुरा नामक एक अप्सरा कैलाश पर्वत पर पहुंची। देवी पार्वती को वहां ना पाकर वो भगवान शिव को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगी। जब देवी पार्वती वहां पहुंची तो भगवान शिव की देह की भस्म को मधुरा के शरीर पर देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को मेंढक बनने का श्राप दे दिया। उसने मधुरा से कहा कि आने वाले 12 सालों तक वो मेंढक के रूप में इस कुएं में ही रहेगी। भगवान शिव के बार बार कहने पर माता पार्वती ने मधुरा से कहा कि कठोर तप के बाद ही वो अपने असल रूप में आ सकती है। और वे 1 साल बाद असुरों के देवता मायासुर और उनकी अप्सरा पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, लेकिन वे चाहते हैं कि उनकी एक पुत्री भी हो। इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन दोनों ने कठोर तपस्या शुरू की ताकि ईश्वर उनसे प्रसन्न होकर एक पुत्री दे देते। इसी बीच मधुरा की कठोर तपस्या के 12 साल भी पूर्ण होने वाले थे। जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए वो अपने असल रूप में आ गई और कुएं से बाहर आने के लिए वो मदद के लिए पुकारने लगी। हेमा और माहेश्वर वही तप में लीन थे। मधुरा की आवाज सुनकर दोनों कुएं के पास गए और उसे बचा लिया। बाद में उन दोनों ने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम रखा मंदोदरी। एक बार रावण मायासुर से मिलने आया और वही उसकी खूबसूरत पत्नी को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मंदोदरी से विवाह करने की इच्छा जाहिर की, जिसे मायासुर ने स्वीकार कर दिया, लेकिन रावण ने हार नहीं मानी और जबरन मंदोदरी से विवाह कर लिया। मंदोदरी जानती थी कि रावण भगवान शिव का भक्त है, इसलिए अपने पिता की सुरक्षा के लिए वो रावण के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। रावण और मंदोदरी के 3 पुत्र हुए, अक्षय कुमार, मेघनाथ और अतिकाय। रावण बहुत ही अहंकारी था। मंदोदरी जानती कि जिस मार्ग पे वो चल रहा है उस मार्ग पर सिवाय विनाश के कुछ हासिल नहीं होगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण सही मार्ग पर चल पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मंदोदरी चाहती थी कि रावण भगवान राम की पत्नी माता सीता को उनके पति के पास भेज दे, क्योंकि वह उस श्राप के विषय में जानती थी जिसके अनुसार भगवान राम के हाथ से रावण का अंत होना था। लेकिन जब राम रावण युद्ध हुआ तब एक अच्छी पत्नी की तरह उसने अपने पति का साथ दिया और समावर्तित स्त्री की पहचान कराते हुए रावण के जीवित लौट आने की कामना के साथ उसे रणभूमि के लिए विदा किया। अद्भुत रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को यह सुझाव दिया कि वो विभीषण से विवाह कर ले। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वो अभी लंका की महारानी अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। जब भगवान राम पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौटे तब पीछे से मंदोदरी ने खुद का महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया। कुछ समय बाद वो अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। विवाह के पश्चात उन्होंने लंका के साम्राज्य को सही दिशा की ओर बढ़ाना प्रारंभ किया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको और भी बेहतरीन वीडियो इसी चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेगी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।